नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 19th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जेईई जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी सूरज डिस्पोजल से जुड़े हुए हैं और इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों को शेयर जरूर करें और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन सूएज बी डिस्चार्ज इन अ वाटर बॉडी merely आफ्टर स्क्रीनिंग। तो सिर्फ स्क्रीनिंग करके बिना किसी ट्रीटमेंट के सूएज को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर इफ द डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ सूएज टू वाटर इन द वाटर बॉडी इज मोर देन 500, if the dilution factor of sewage to water is more than 100, या if the dilution factor of sewage to water is more than 200, या none of the above। तो किसी भी वाटर बॉडी में अगर सूएज के मुकाबले 500 गुना ज्यादा पानी है तो फिर आप उस सूएज को सिर्फ स्क्रीनिंग करके भी पानी वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। तो आंसर होता है ए। ठीक है, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ सूएज is required if the dilution factor of sewage to water in the receiving water body is A more than 200, less than 100, less than 150 या less than 500। तो किसी भी वाटर बॉडी में सूएज के मुकाबले अगर 150 गुना पानी से कम है तो फिर आप सूएज को कंप्लीटली ट्रीट करेंगे। आंसर होगा सी। ठीक है, हाउ डज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अ वाटर बॉडी वेरी। तीसरा सवाल है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर बॉडी में कैसे वेरी करता है। ए, इट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड डिक्रीजेस लेटर। बी, it is low during morning and evening hours but maximum in the afternoon। C, it is maximum in the evening। या D, it does not vary। तो C और D दोनों गलत हैं क्योंकि वैरी तो वो करता है और इवनिंग में ज्यादा नहीं होता है। अब सवाल है कि मॉर्निंग में ज्यादा होता है कि आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून में सनशाइन पूरी होती है और सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, जो ग्रीन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट हैं, एल्गी हैं, जो भी वाटर बॉडी में है, वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं और उस प्रोसेस में वो मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस वजह से आफ्टरनून के टाइम पे किसी भी वाटर बॉडी में सबसे ज्यादा डीओ पाया जाता है क्योंकि उसके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं आफ्टरनून में और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। आंसर होगा बी, इट इज लो ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स बट मैक्सिमम इन द आफ्टरनून। Question 4, what is the zone of degradation in an aquatic ecosystem? Aquatic ecosystem में zone of degradation क्या होता है? A, the place where sewage is being discharged marked by hypoxic condition, जहां सूएज डिस्चार्ज हो रहा है aquatic बॉडी में और उसमें हिपोक्सिक कंडीशन होते हैं। हिपोक्सिक मतलब लो ऑक्सीजन, हाइपो मतलब लो और ऑक्सिक मतलब ऑक्सीजन, तो लो ऑक्सीजन मतलब हिपोक्सिक। B, the place where microbial decay occurs with consumption of oxygen। B, वहां जहां microbial decay हो रहा है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। बोथ ए एंड बी या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बोथ ए एंड बी। जहां सूएज डिस्चार्ज हो रहा है वहां सूएज में तो ऑर्गेनिक मैटर है, तुरंत माइक्रोब्स उस पर एक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में, तो हिपोक्सिक कंडीशन होता है, मतलब कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन लो हो जाता है और माइक्रोबियल डिके वहां होता है। तो बी, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स इन अ स्ट्रीम हैज द लोएस्ट डीओ। तो स्ट्रीम में ये सारे जोन होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन से जोन में डीओ सबसे कम है? जोन ऑफ रिकवरी नहीं, जोन ऑफ रिकवरी वो एरिया होता है जहां सूएज डिस्चार्ज होता है, उससे थोड़ी दूरी पे जहां सूएज डिस्चार्ज होता है वहां होता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। उसके बाद होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जहां बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा होता है माइक्रोब्स का। और फिर धीरे 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 सूएज से थोड़ी दूर, जहां सूएज का जो माउथ है, जहां पानी सूएज में मिल रहा है, वहां से दूर जाने पर जो डीओ है वापस बढ़ने लगता है और उसको हम कहते हैं जोन ऑफ रिकवरी। तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन और जोन ऑफ रिकवरी दोनों जगह डीओ लोएस्ट नहीं होता है। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जो सूएज जहां डिस्चार्ज होता है उससे थोड़ी ही दूर पे होता है और वहां मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ सूएज हो रहा होता है, तो डीओ वहां पर 0 हो जाता है, तो उसको जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6, what is the DO of unpolluted sea water in comparison to fresh water। फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, तो मीठे पानी के कंपैरिजन में सी वाटर का डीओ क्या होता है? अनपोल्यूटेड वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पोल्यूटेड जब कर देंगे तो फिर वो बहुत सारा फैक्टर्स आ जाता है। अनपोल्यूटेड मीठा पानी और अनपोल्यूटेड सी वाटर में डीओ का क्या होता है? तो 20% लेस DO due to high salt concentration,
20% more DO due to surface area, 10% more DO due to algal activity, yet there is no measurable difference. सही उत्तर है ए, जो अनपोल्यूटेड सी वाटर होता है उसमें 20% कम डीओ होता है फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के कारण सी वाटर का डीओ 20% लेस होता है। ठीक है। As salinity increases, dissolved oxygen exponentially decreases. तो सी वाटर की salinity high होती है तो dissolved oxygen कम होता है. This is why salt water holds 20% less dissolved oxygen than fresh water. A good example is dissolved oxygen levels near the equator. Dissolved oxygen levels are lower at the equator because salinity and temperature both are higher. ठीक है. Question 7. What are sludge banks? Sludge banks क्या होते हैं? These are layers of sludge formed when untreated or partially treated sewage is disposed in the sea. Or layer of solid pollutants visible when seawater contaminated with untreated sewage recedes. C both A and B या D none of the above. इसका सही उत्तर होगा C both A and B. जब आप पार्शली ट्रीटेड या अनट्रीटेड सूरज को सी वाटर में डिस्पोज कर देते हैं तो स्लज ऊपर ऊपर तैर रहा होता है और वो किनारे पर आ रहा होता है, तो वो स्लज बैंक कहा जाता है। ये कई बार सी वाटर में स्लज अच्छे से मिला हुआ है, पर जब वो सी वाटर डिसीड कर रहा होता है, मतलब किनारे से वापस जा रहा होता है, तो पीछे वो स्लज को किनारे पर छोड़ जाता है, तो वो भी स्लज बैंक होता है। तो दोनों ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ माइक्रोब फाउंड इन सूएज? सूएज में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है? पैथोजेनिक, सैप्रोफिटिक, एरोबिक या एनारोबिक? सही उत्तर है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक वो माइक्रोब्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। सूएज में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज सूएज सिकनेस? सूएज सिकनेस क्या होता है? A. Clogging of soil pores due to treatment with sewage with BOD over 100 milligram per liter. B. Aeration tank experiencing anaerobic conditions. C. Anaerobic conditions in sedimentation tank. या D. All of the above. तो sewage sickness होता है clogging of soil pores due to treatment with sewage with BOD over 100 milligram per liter. अगर बहुत ही ज्यादा sewage का ऑर्गेनिक लोड है और उसको आपने किसी जमीन पर ऐसे पटा दिया तो जमीन के जो पोर्स होते हैं वो उस सूरज के सॉलिड से भर जाते हैं और फिर वो सॉइल की पोरोसिटी एरेशन कम हो जाता है, उसी को सूएज सिकनेस कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. इन द 21st सेंचुरी सूएज इज स्टिल कॉमनली डिस्पोज्ड इन इंडिया बाय? 21वीं सदी में अभी भी सूएज सबसे ज्यादा इंडिया में डिस्पोज किया जाता है किस तरीके से? A. अप्लाइंग इट टू एग्रीकल्चरल लैंड. B. डिस्पोजिंग इट इन सरफेस वाटर्स. C. इवेपोरेशन इन ओपन एयर. या D. नन ऑफ द अबव. सही उत्तर है डिस्पोजिंग इट इन सरफेस वाटर। इसको नदी में, समंदर में, तालाब में ऐसे ही डाल दिया जाता है सूरज को पार्शली ट्रीट करके, और उसको एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी यूज नहीं किया जाता है। उसको ओपन एयर में रखा नहीं जाता है कि इवेपोरेट हो, क्योंकि बहुत दिन लग जाएंगे इवेपोरेट होने में। तो और डी तो सही आंसर नहीं है, सिंपली उसको पानी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो कि गलत है, पर सैडली ये है अभी भी सच्चाई। तो आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।